मंच पे विराजमान पंचायतों के चुने हुए सभी सम्मानीय प्रतिनिधि, यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे अधिकारी और कर्मचारी मित्रों, और इस पूरे, ये बाद में बांटो, आप लोग बंद कर दो। इस पूरे परिसर को बनाने वाले मेरे ठेकेदार मित्रों, मेरे मजदूर, मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिस विद्यालय में शुरुआत हमने की थी, हमारा विद्यालय तो उस वक्त नीचे चुनचुन के मसाण के पास हुआ करता था। मेरे कुछ सहपाठी यहाँ बैठे हैं। घर से सुबह नंगे पाँव आते थे, कभी कभी जूते पहन लेते थे। जूतों की जो एड़ी है वो हमारी एड़ी को इतने डैमेज कर देती थी कि फिर हम रास्ते में कहीं सूर्य के बूटे में या कहीं घास में जो है वो जूतों को छुपा देते थे, और नंगे पाँव आना, और फिर वापसी में फिर उन जूतों को दोबारा हाथ में लेकर के घर पहुंचना। मुझे याद है जब रिसेस होती थी तो उस वक्त नीचे से पुन्नू मेरा क्लास फेलो था, शेरपुर का, वो बड़ा दौड़ता था। उसके पास हम कई बार हमारे को धेला देते थे, कई बार 1 पैसा दे देते थे घर से। हम उसको कहते थे कि आपने जाकर ना लालचंद की दुकान से कोकोनट ले आना। कोकोनट उस बहुत स्वादिष्ट होता था और मिलता था। पीने के पानी को लेकर के जो हमारी इतनी बदतर हालत होती थी, जब वापिस ही घर जाते थे गर्मियों के दिनों में, तो कई बार मलयाना में पानी पीते थे, कई बार मलयाना में जबरदस्ती उनके घरों में घुस करके जो है वो घर में कोई नहीं होता था तो फटाफट पानी पीना और भाग जाना वहाँ से। और फिर उसके बाद अगला क्रम जो है धर्मपुर से शुरू हुआ। मुझे मढ़ी वाले हमेशा एक बात कहते थे, सबसे ज्यादा वोट मेरे मढ़ी वाले, ये स्लॉट पोलिंग बूथ है। जो मर्जी परिस्थिति रही हो, जिस मर्जी चुनाव चिन्ह से मैंने चुनाव लड़ा, स्लॉट पोलिंग बूथ कभी भी पीछे नहीं रहा है। मैं आपको नमन करता हूँ। आपने भी नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था कि हम कभी राजनीति में प्रवेश करेंगे। मैं तो सेना में सैनिक था, 1971 की लड़ाई लड़ी। उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा कि अब लड़ाई लड़ ली, अब आप घर आ जाओ। घर आ गए, ठेकेदारी शुरू कर दी। ठेकेदारी में भी जैसे आजकल सूद साहब खूब पैसे कमा रहे हैं, मैं भी खूब पैसे कमा रहा था, कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन इसके भाग्य में क्या लिखा है, मुझे विधवाता है। जब भी कोई व्यक्ति कोई बच्चा जो है जन्म लेता है, तो उसके जन्म लेने से पहले ही उसका भविष्य जो है वो लिखा जाता है कि आपको इन स्टेज से जो है वो पार करना है। अच्छा बुरा समय जिंदगी में आना चाहिए, बुरा समय जरूर आना चाहिए, गरीबी जरूर देखनी चाहिए। और बचपन की गरीबी बहुत अच्छी रहती है, बुढ़ापे की गरीबी बहुत खतरनाक है। बचपन में सारा कुछ देख लिया, गरीबी भी देख ली, और ईश्वर की कृपा से जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा उस प्रकार से फिर अच्छे दिन भी बहुत ऊंचाइयों तक जो है आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से जो है तो देखने को मिले हैं। राजनीति में जब प्रवेश किया, मुझे याद है हमने निचली मढ़ी में, उसको तो ऊपरली मढ़ी तो हुआ नहीं करती थी, निचली मढ़ी में पेपर के नीचे हमने एक बैठक की। बड़ा लंबा सूखा पड़ा हुआ था, 3-4 महीनों से, सर्दी के दिनों में बारिश नहीं हो रही थी। हमें क्या कुछ लोग बैठे वहाँ पर तय करने लगे कि भाई अपना एमएलए होना चाहिए।
अब ना मुझे पता राजनीति क्या होती है, ना तो हमारे लोगों को पता राजनीति क्या होती है। तय हुआ भी हमने अपना आदमी खड़ा करना है। हमने कहा जिसको मर्जी खड़ा करो। मैं ठेकेदार था, फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मैंने कहा उसको जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा मैं उसको आर्थिक तौर पे पूरी मदद करूँगा। और हट फिर के मेरा ही नंबर लगा वहाँ पर, मेरा लगे नहीं यहाँ पर आपको चुनाव लड़ना है। सब ईश्वर की कृपा है। आप सब मेरे लिए भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में। जहाँ मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इस मुकाम तक पहुंचूंगा, अब मैं उस मुकाम पर पहुंचा। अब आप देखो, मेरी पहली टर्म पहली मंजिल, दूसरी टर्म दूसरी मंजिल, तीसरी टर्म तीसरी मंजिल, चौथी टर्म चौथी मंजिल, पांचवी टर्म छठी टर्म, सातवीं टर्म। ये 7 मंजिल का जो भवन है, ये 7 पानियों की देन। प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार में जो दायित्व मुझे सौंपा गया प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। और माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरी बार का भ्रमण जो है हमारे विधानसभा चुनाव क्षेत्र का था। मंत्री परिषद में एक चर्चा हुई कि हमने हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जो है वो एक अटल आदर्श विद्यालय की स्थापना करनी। उस पर आगे ये चर्चा नहीं हुई कि ये जो अटल आदर्श विद्यालय है ये कितना बड़ा होगा, कितना इस पर खर्च होगा, कैसा होगा, उस पर चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री का दौरा आ गया और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि अटल आदर्श विद्यालय जो है ना उसका भी हम फाउंडेशन स्टोन रखा रहे हैं मढ़ी में। उन्होंने पूछा कि जगह हो जाएगी, मैंने कहा जगह हो जाएगी, हमारे पास जगह है। तो जब वो अटल आदर्श विद्यालय का फाउंडेशन स्टोन रखा तो मैं भी ऐसा सोच रहा था कि 2-3 करोड़ का होना है, कि 2 करोड़ का होगा, 3 करोड़ का होगा। लेकिन जब नियम पत्र रख दिया और नियम पत्र रखने के बाद फिर हमारे सामने आया कि अब इसका डिजाइन और ड्राइंग क्या होगी। तो आर्किटेक्ट इन चीफ एक पीडब्ल्यूडी के जो है मिस्टर नेगी हुआ करते थे, अब बेचारे रिटायर हो गए। मैंने उनको बुलाया और शिक्षा विभाग के निदेशक को बुलाया और उन दोनों को बिठाया। मैंने पूछा उनको, भाई ये जो अटल आदर्श विद्यालय है इसका स्वरूप क्या होगा। और जब स्वरूप को हम बनाने लगे तो वो बनाते 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 जो है वो 55 करोड़ पे पहुंचा। जो 2 करोड़ का हमने सोचा था वो 55 करोड़ पे पहुंचा। हमने कहा, मेरा जो नेगी था मैंने उसको कहा कि आपकी सेवानिवृत्ति इसी महीने में है और सेवानिवृत्ति से पहले ये जो मढ़ी का अटल आदर्श विद्यालय का आर्किटेक्ट के रूप में जो आपने इसका डिज़ाइन प्रस्तुत करना है वो हर हाथ में प्रस्तुत करना चाहिए। आज वो बेचारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो इसका स्वरूप तैयार किया, फिर इसके ऊपर जो है हमने हमारी एस्टिमेशन जो है शुरू हुआ। 55 करोड़ को लेकर के जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एस्टिमेट सैंक्शन होने के लिए, पैसे लेने के लिए जब ये सेक्रेटरी एजुकेशन के पास गया, एजुकेशन मिनिस्टर के पास गया, तो वो कहने लगी कि 55 करोड़। हमने कहा 55 करोड़। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम 68 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में एक अटल आदर्श विद्यालय ऐसा बनाएंगे जो अपने तौर का एक अलग से विद्यालय होगा। जैसे ही सैंक्शन मिली हमने टेंडर कर दिया और जब टेंडर किए, मैं सलौन वालों का, मैं दबरोट वालों का, बलियाना वालों का, मढ़ी वालों का, जिनकी जमीनें यहाँ पर थी, उन्होंने जो जमीन दान स्वरूप दी हुई है, मैं उन दानियों को भी धर्मपुर की जनता की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से उनको कोटि कोटि उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर उन्होंने जमीन ना दी होती, 25 बीघे जमीन, 26 बीघे जमीन पूरी ना हुई होती तो ये काम शुरू नहीं होना था। तुरंत उन्होंने लैंड ट्रांसफर कराए, रजिस्ट्री कराए, इंतकाल हुआ,
हमारे टेंडर हो गए, हमारा काम शुरू हो गया। जब काम शुरू हो गया तो ऐसा लग रहा था जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको गिराया गया। फिर गिराने के बाद फिर उस पहाड़ को काटा गया। फिर इस पहाड़ को जब काट रहे हैं, निचले मैदान के साथ जोड़ रहे हैं, तो इस डेब्रिज को, जो मलबा निकलना, उसको कहाँ फेंके? वन विभाग के हमारे अधिकारियों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। हमने कहा भाई परे नीचे फेंकेंगे ताकि किसी का नुकसान ना हो। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और ठेकेदार साहब ने काम शुरू कर दिया। ठेकेदार साहब को कई बार मेरे से खरी खोटी भी सुननी पड़ी, झाड़ दिखाड़ सुननी पड़ी। वो तो अधिकारियों को पता ही है, मेरे कार्यकर्ताओं को पता है। अधिकारी तो दूर की बात नहीं, कार्यकर्ताओं को पता है कि महेंद्र सिंह जब झाड़ दिखाड़ देता है तो दे ही देता है, कुछ नहीं देखता। ठेकेदार साहब को मैंने बड़ा डांटा है, मैंने बहुत डांटा। मैंने कहा भाई ये तो तेरा काम हम कैंसिल कर देंगे अगर तू इसी तरीके से इतनी ढिलाई में काम करेगा। मैं आज जो भवन बना है, ये भवन पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐसी तस्वीर है। इस तस्वीर को देख करके आज हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के अंदर जो है, इसी नक्शे को ले जाकर के वहाँ पर रख करके जो है अटल आदर्श विद्यालय, दूसरे विद्यालयों का भी काम शुरू हुआ है। मैं ठेकेदार साहब का, एसडीओ साहब का, जेई साहब का, एक्शन साहब का, एससी का, चीफ इंजीनियर का बहुत बहुत कोटि कोटि उनका धन्यवाद करना। विशेष करके जेई है हमारा, और हमारे एसडीओ साहब है, हमारे एक्शन साहब हैं। एसडीओ ने तो यहाँ पे ऐसा काम किया जैसे कि वो जैसे वर्क इंस्पेक्टर काम करता है, जैसे वर्क इंस्पेक्टर होता है वैसा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता था कि ये एसडीओ है। वो बेचारा जब मैं देखता था तो यहाँ पर खड़ा होता था, जेई भी उसी तरीके से खड़ा होता था। और जो मजदूर हैं इस काम को करने वाले, वो मैं उन मजदूरों को मैं बहुत, मेरी बेटियों के समान बेटियां हैं, मेरे बच्चों के समान बच्चे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी पीठ में बांधे हुए हैं, कोई आगे बांधे हुए हैं। और जिस तरीके से, जिस लगन के साथ उन्होंने काम किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन बच्चों का, इनके परिवारों का भविष्य बहुत उज्जवल हो, बहुत उज्जवल हो। इनके लिए जोरदार तालियां दी। हमारे दूर दराज प्रदेश से, कई बिहार से है, कई झारखंड से हैं, बाकी दूसरे प्रदेशों से हो सकते हैं। भाई और बहनों, अभी 8 सितंबर को जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 1 दिवसीय दौरे पर आए थे, तो उस वक्त हमारा ये वाला पोर्शन जो है, जो विद्यालय है, इसका जो पोर्शन है ये तैयार हो गया था। हमने इस पोर्शन का माननीय मुख्यमंत्री जी के कमरों द्वारा इसका उद्घाटन करा दिया। और उद्घाटन कराने के साथ साथ हमने कहा कि जो बाकी शेष काम है, उस शेष काम को भी बहुत तेजी से जो है कॉन्ट्रैक्टर भी और हमारे विभाग के सभी इंजीनियर जो है उसको बहुत दिलचस्पी के साथ उस काम को करने जा रहे हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मार्च से पहले हमारा ये सारा विद्यालय का कम्प्लेक्स तैयार होगा। अब इस विद्यालय में, ये जो विद्यालय है ये कोई छोटा विद्यालय नहीं है। हमारे एक सेंट्रल स्कूल जो है वो संधूल में शुरू हुआ, दूसरा सेंट्रल स्कूल जो है धर्मपुर में शुरू हो गया। उन जो सेंट्रल स्कूल की पढ़ाई है उससे ऊपर का विद्यालय है। तो दोनों सेंट्रल स्कूलों से जो सैनिक स्कूल जैसे सुजानपुर टीरा में सैनिक स्कूल है, जिस सैनिक स्कूल से निकलने वाला बच्चा जो है वो आर्मी में ऑफिसर बनता है, सिविल में ऑफिसर बनता है, उस दर्जे का स्कूल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मपुर के लोगों को, मढ़ी के लोगों को बहुत बड़ी सौगात। यहाँ जिन बच्चों को प्रवेश मिलेगा, चाहे वो सलौन के हों, चाहे वो दबरोट के हों, चाहे वो मढ़ी के हों, चाहे वो दूर के हों, जिनको इस विद्यालय के अंदर प्रवेश मिलेगा, एंट्रेंस मिलेगी, एडमिशन मिलेगी, वो बच्चे सलौन वाले सलौन नहीं जा सकते, मढ़ी वाले मढ़ी में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं बोल सकते जी मेरे तो घर यहाँ पर, मैं वहाँ आऊँगा। उनको यहाँ पर ही रहना है, बोर्डिंग में ही रहना है, हॉस्टल में ही रहना है। उनका रहना फ्री है, उनका खाना फ्री है, उनकी कोचिंग फ्री है, उनकी स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो फ्री है, उनका सारा कुछ फ्री है। ये सैनिक स्कूल के दर्जे का मुकाबले का स्कूल हम मढ़ी में जो है इसको शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अप्रैल के महीने में हम यहाँ पर क्लास से शुरू करेंगे।
किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो है वो शिक्षा से शुरू होता है। अगर हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं होगी, तो समझ लो वो समाज, वो प्रदेश, वो देश जो है वो पिछड़ता चला जाता है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि हम इस प्रकार के विद्यालय 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शुरू करेंगे। एक समय था जब हमारा ये पूरा क्षेत्र पीने के पानी के लिए तरसता था। मुझे याद है टैंकर लगते थे, सड़क के किनारे हम खाली ड्रम रखते थे, टैंकियाँ रखते थे, खड का गंदा पानी जो है उसको उन टैंकरों में लाया जाता था, हमारे उन टैंकियों को भर दिया जाता था, हम मजबूर होकर के उस पानी को हम पीते थे। कितनी बीमारियां हमारे फैलती थी। आज मुझे ये कहते हुए आत्म संतोष हो रहा है कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए कैसे स्वच्छ पानी दिया जा सकता है। उन्होंने 15 अगस्त 2019 को 3,60,000 करोड़ का जो परियोजना दी थी, उस परियोजना में हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर